बिस्मिल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी टॉपिक को हम किस तरह से प्रिपेयर करना है। ओके, देखो, हाउ टू प्रिपेयर एनी टॉपिक, ये आज का टॉपिक है। देखो, किसी भी टॉपिक के दो पार्ट्स होते हैं, एक आके स्टार्टिंग पार्ट होता है, दूसरा आके करंट पार्ट होता है। देखो, स्टार्टिंग पार्ट मतलब कुछ भी नहीं है, जो आके बीत चुका है उसे स्टार्टिंग पार्ट, उसे आके स्टार्टिंग पार्ट बोलते हैं। जो आके बदलने वाला नहीं है, एक जगह ठहरा हुआ है, इसे आके स्टार्टिंग पार्ट बोलते हैं। मतलब ज़्यादा ज़्यादा चेंजेस नहीं होते उसमें, एक ही जगह रुका हुआ है, इसे आके स्टार्टिंग पार्ट बोलते हैं। जो आके करंट में है, मतलब जो भी हाल फिलहाल में चल रहा है या फिर प्रेजेंट में चलने वाला है या फिर इससे आगे आने वाला है, इसे आगे करंट पार्ट बोलते हैं। ओके, देखो, जिस तरह इंसान की ज़िंदगी में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रहता, इसी तरह हम कोई भी अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका हमें पास्ट भी मालूम होना चाहिए, उसका प्रेजेंट भी मालूम होना चाहिए, और उसका कोई फ्यूचर से कोई ताल्लुक है क्या, फ्यूचर में कोई उसके इवेंट्स है क्या, फ्यूचर में कोई उसके शेड्यूल है क्या, मतलब उसका कोई लिंक है क्या, ये भी हमें जानना चाहिए। ओके, तो हमें पहला काम करना क्या है, जो भी हमारे पास टॉपिक्स है, जो भी जीएस के टॉपिक्स है, हमें उसे आके कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेना है। कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेना है। कैटेगरी वाइज कैसा, कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जिसमें पास्ट आके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता, फ्यूचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जिसमें आके प्रेजेंट इंपॉर्टेंट रहता और फ्यूचर भी इंपॉर्टेंट रहता। कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिसमें तीनों इंपॉर्टेंट रहते। इस तरह हम आके कैटेगरी वाइज आके टॉपिक्स को डिवाइड कर लेना है। फिर करना क्या है, जो भी पास्ट में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते, मतलब 10 से 15 पॉइंट्स रहते जो इंपॉर्टेंट रहते पास्ट में, वो हमें नोट डाउन कर लेना है। फिर जो भी प्रेजेंट में चल रहा है वो भी हमें 10 से 15 पॉइंट रहते हैं, वो भी आके नोट डाउन कर लेना है। और फ्यूचर में ज़्यादातर नहीं रहते, फ्यूचर में सिर्फ एक दो पॉइंट रहते हैं, वो भी हमें नोट डाउन कर लेना है। इस तरह हम आके एक टॉपिक को अच्छे से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, वो कैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, देखो, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो, हमें करना क्या है, जो भी पास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले वो नोट डाउन कर लेना है। देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक दो ही लिए हैं। इसी तरह किसी भी टॉपिक के 5 से 10 आके पास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, इसी तरह प्रेजेंट में आके 5 से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, इसी तरह 1 से 2 आके फ्यूचर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। ओके, देखो, मैंने आपको समझाने के लिए एक टॉपिक लिया है, ओलंपिक्स। ओलंपिक्स आके पहली बार कब हेल्ड हुए बोले तो मॉडर्न ओलंपिक्स आके इन 1896 में हुए। और कहाँ हुए बोले तो एथेंस ग्रीस में हुए। ओके, ये रहा हमारा एक पहला पॉइंट। इस तरह हम पहला पॉइंट हम बना सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है बोले तो हमसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, तो ऐसी कौन सी औरत थी जो कि पहली बार जो कि मेडल लाई है ओलंपिक्स में, तो इसका आंसर है करणम मल्लेश्वरी। इस तरह ये भी हमारे लिए एक पॉइंट बन जाता है जो कि पास्ट में गुजरा हुआ है। ओके, तो ये इस तरह हम पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, और ये क्या है बोले तो ये आके फैक्ट्स है। ये आके फैक्ट्स मतलब क्या है, जो बदलने वाले हैं नहीं। देखो, ये आके कभी नहीं बदलने वाले। फैक्ट्स क्या बोलते हैं, कभी नहीं बदलते। देखो, ये मतलब जो ओलंपिक्स में जो रिंग्स हैं, ये आके किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं बोले तो एक एक रिंग आके एक एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, देखो, ये हमारा जो क्या बोलते हैं, येलो आके इसे येलो येलो कलर का रिंग आके इसे एशिया को रिप्रेजेंट करता, और जो ग्रीन कलर का आके ओसेनिया को, और जो रेड है, रेड आके अमेरिका को, और ब्लैक आके अफ्रीका को। इस तरह ब्लू या फिर कुछ है ये कलर जो कि रिंग साबुन कलर बोलते हैं, तो ये आके यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह हम ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस तरह एग्जाम में हम पूछ सकता है, तो ये भी आके एक पास्ट का या फिर स्टैटिक का पॉइंट हो जाता है। ओके, देखो, ये जो नीचे है, ये दो आके करंट पार्ट है, मतलब करंट है जो लास्ट जो रिसेंटली हेल्ड हुआ था, रिसेंटली ओलंपिक कब हेल्ड हुआ था वो भी, और जो फ्यूचर में जस्ट फ्यूचर में आने वाला है वो भी आके, इन दोनों को मिलाकर हमें करंट पार्ट बोल सकते हैं। और देखो, रिसेंटली कब हेल्ड हुआ था ओलंपिक्स बोले तो 2021 में हेल्ड हुआ था। एक्चुअली 4 साल में एक ही बार हेल्ड होना था ये, और 2020 में हेल्ड होना था, सो लेकिन कोरोना की वजह से 1 साल डिले हो गया। और ये कहाँ हेल्ड हुआ बोले तो टोक्यो में हेल्ड हुआ। ओके, तो हमसे सवाल किस तरह से आ सकते हैं बोले तो जो टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हेल्ड हुआ था उसमें टेबल टॉपर कौन थे बोले तो यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट था। ओके, तो इस तरह से हमसे ये भी पूछ सकता है कि इंडिया ने कितने मेडल जीते, ये हमसे पूछ सकता है। इंडिया ने 7 मेडल जीते, और इसमें से कितने गोल्ड थे बोले तो सिर्फ एक ही गोल्ड था। और वो गोल्ड किसने लाया था बोले तो जो नीरज चोपड़ा है, तो इसने लाया था। और इसने किस चीज़ में लाया था ये भी पूछ सकता है। जेवलिन थ्रो मतलब जो भाला फेंकते हैं उसे आके जेवलिन थ्रो बोलते हैं। और जब इन्हों कब जीते थे बोले तो 7 अगस्त को जीते थे। जो इनकी वजह से, इस चीज़ की वजह से इनके नाम पे आके एक डे मनाया जाता, उसे क्या बोलते हैं बोले तो जेवलिन, यहाँ पर है देखो, जेवलिन थ्रो डे। हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है, किनके नाम पे, नीरज चोपड़ा के नाम पे। और इनके नाम पे बुक्स भी हैं, गोल्डन बाइबल के एक बुक भी है, वो कौन लिखा ये भी पूछ सकता है हमसे। तो इस तरह इन्हों आके सेकंड इंडिविजुअल टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल, मतलब पहली बार आके कौन जीते बोले तो अभिनव बिंद्रा बोल के जो थे उन्होंने जीते। सेकंड इंडिविजुअल आके नीरज चोपड़ा है बोलते। तो इस तरह आके हम पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना रहता है। ओके, और हमसे ये पूछ सकता है कि नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ हेल्ड होने वाले हैं, तो नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ हेल्ड होने वाले हैं, नेक्स्ट ओलंपिक्स आके पेरिस में हेल्ड होने वाले हैं। जो कि क्या बोल रहा है बोले तो बिगेस्ट एवर इवेंट ऑर्गेनाइज इन फ्रांस करते, जो फ्रांस में सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है बोल के बोल रहा है। वो कब कब हेल्ड होने वाला है, 2024 में हेल्ड होने वाला है। ओके, तो इस तरह हम आके पास्ट के, प्रेजेंट के, जो फ्यूचर के, इस तरह हम पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना रहता। ओके, चलो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ओके, देखो, हज हज के बारे में थोड़े बहुत न्यूज़ेस आए हैं, उसी के ऊपर आगे करंट अफेयर्स हम किस तरह प्रिपेयर करना है या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, हज के बारे में 2-3 न्यूज़ेस आए हैं इसी जनवरी में, तो वो देख लेते हैं है क्या। देखो, हज के बारे में एक न्यूज़ आया है, क्या बोल के वीआईपी जो कोटा है हज का, उसे आके एंड कर दिया गया है। देखो, दिस कोटा हैज़ नाउ बीन
अबोलिस्ट, मतलब ये कोटे को बंद कर दिया गया। तो ये कोटा है क्या, इस बारे में हमें जानना चाहिए। और जो हज की जो इंडिया की पॉलिसी है वो भी हमें जानना चाहिए। ओके, देखो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज आके इस्लाम के 5 पिलर में से एक पिलर है। जिसके पास भी माल दौलत है, जिसके पास भी सेहत वाफियत है, वो लोग आगे जाके हर साल आके सऊदी अरब जाते हैं हज करने के लिए। ओके, तो सऊदी अरब करती क्या है, हर देश को आगे फला नंबर अलॉट कर देती है और ये बोल देती है कि इस साल आपके देश से इतने मेंबर्स हज करने के लिए आ सकते हैं। तो इस तरह आके हर देश को इस फला फला नंबर दे देती है कि इस साल आके ये आके रिकॉर्ड है। देखो यहाँ पर लिखा क्या है, 1,75,025 इंडियंस, मतलब इतने लोग आके हज करने के लिए जा सकते हैं इंडिया से। और ये आके सबसे हाईएस्ट है कहते इन द हिस्ट्री में। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने लोग आके हज करने के लिए जा रहे हैं इंडिया से सऊदी अरब। ओके, ये जो नंबर है, मतलब इतने इंडियंस हैं, इतने इंडियंस को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता था कि वीआईपी, मतलब जो भी ये हायर पोस्ट में है, मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इन लोगों को एक वीआईपी स्पेशल कोटा दिया जाता था। इन लोगों की तरफ से इतने इतने लोग आके हज करने के लिए जा सकते हैं। तो इस साल आके ये जो कोटा है, ये इस कोटे को आके बंद कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया, ये आके न्यूज़ में आया है। ओके, देखो हमें करंट अफेयर्स किस तरह से प्रिपेयर करना है बोले तो, ये जो वीआईपी कोटा को एंड कर दिया गया, तो इसके रिलेटेड कुछ पास्ट में चला है या नहीं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो पास्ट में हुआ क्या था बोले तो 2012 में, देखो 2012 में हुआ क्या था बोले, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया बोले तो, ये जो कोटा था, ये कोटा को आके 5000 पहले आके कोटा था, कोटे में 5000 लोग जाया करते थे, लेकिन वो आके कम करके 500 कर दिया गया था। कब, 2012 में। ओके, तो जो आके 500 आके फर्दर आगे डिवाइड हो गया था कि 300 एंड 200 में। जो ये 300 है, यही आके वीआईपी कोटा है, यही आके वीआईपी कोटा है। जो आके 300 लोग जाया करते थे वीआईपी कोटा के थ्रू, उन लोगों को इस साल वीआईपी कोटा को कैंसिल कर दिया गया है। ये यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ओके, तो ये रहा, हम इस तरह से लिंक करके पढ़ते रहना चाहिए करंट अफेयर्स को। ओके, देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो, 2018 में आके जो हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी, इसे भी बंद कर दिया गया था। ओके, पहले जो भी हज करने के लिए जाते थे उन लोगों के लिए आके सब्सिडी कुछ दिया करती थी गवर्नमेंट, लेकिन 2018 में आके इसे खत्म कर दिया गया। ओके, देखो और हमसे क्या पूछ सकता है बोले तो, इन्होंने हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये हमसे पूछ सकता है। देखो पहले आके अब्बास नकवी थे, अब आके स्मृति ईरानी है। तो ये आके सही से नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। देखो इनका नाम आके स्मृति ईरानी है, ये आके प्रेजेंट आके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। ओके, तो इन्होंने बहुत बार आके कंट्रोवर्सी में रही हैं। पहले इन्होंने बोले थे कि इनके पास आके ग्रेजुएट है, मतलब बीए इनके पास डिग्री है। लास्ट में आके पता चला कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो बहुत बार आके इनके बारे में कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं। ओके, देखो इनके पास तो डिग्री नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये आके इन लोगों की डिग्री क्यों छीनना चाहती है, ये समझ नहीं आ रहा है। देखो इन्होंने रिसेंटली आके एक अनाउंसमेंट किया है, क्या बोला है बोले, जो भी MANF है, मतलब मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, जिसके थ्रू आके जो भी माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के, उन लोगों के आके जो भी MPhil या फिर MHD PhD जो पढ़ रहे थे, उन स्टूडेंट्स को आके स्कॉलरशिप दी जाती थी, वो आके इन्होंने बंद कर दिया है इन्होंने। देखो माइनॉरिटीज़ आके इंडिया में 19.3% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इस तरह के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आके जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो इस तरह के आसपास के जो भी पॉइंट्स हैं उसे भी आके हम नोट डाउन कर लेना रहता है, उसे भी आके हम समझ के पढ़ेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे से हमारे दिमाग में रहेगा। ओके, मेरा बोलने का मकसद है कि जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमें लिंक करके पढ़ना चाहिए। जो भी इसके पास्ट में कुछ इस रिलेटेड कुछ हुआ था क्या, ये भी हमें जानना चाहिए। और जो भी फ्यूचर है इसका, थोड़ा बहुत फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर क्या है, देखो इस साल आगे इतने लोग जा रहे हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस साल जो वीआईपी का कोटा एंड कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले कुछ चला था क्या इस टॉपिक के रिलेटेड, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हम करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना। देखो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें उम्रा करने से हज करने के बराबर सवाब मिलता है? इस सवाल का जवाब आके आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा ये जो चैनल है, इसमें आके आप लोगों के लिए GS50 सुपर सीरीज़ के नाम से एक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर एवरी एग्जाम, वो आके मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो जो भाई भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जो भाई भी मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो आके मेरे साथ एक बार जुड़ जाएँ, बहुत आपका फ़ायदा होने वाला है। देखो अगर अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन आपने इस ग्रुप्स में या फिर इस चैनल में नहीं है, तो आप लोग आके मुझे मैसेज कर दें। ओके, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्विजेस होने वाले हैं, और आप लोग दूसरों से भी पूछ सकते हैं, जो भी इन ग्रुप्स में है, इन चैनल्स में है, उन लोगों से भी आप पता कर सकते हैं कि क्विज़ का लेवल है क्या। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ के GS50 जो सुपर सीरीज़ है उसमें से एक टॉपिक है, लेकिन ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। ओके, तो ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको हल्का सा रिकैप करा देते हैं। ओके, देखो पहले हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है बोले तो, किसी भी टॉपिक को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हमें पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपको अलर्ट किस तरह से रहना है जनरल अवेयरनेस में। देखो ये लोग आके, इन लोगों के पास कुछ काम है नहीं। पहली बात, ये लोग हमेशा आके कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हमारे बारे में। ओके, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हमारे बारे में। देखो इन लोगों ने ये किस लिए बंद किया है, क्योंकि एक ही रीज़न है, यहाँ पर कौन है, आप हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हर बार ये लोगों के पास सुबह से शाम तक कुछ काम है नहीं, ये लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं। देखो ये लोग आगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ही को टारगेट करने वाले हैं। आप भी जानते हैं कि लेटेस्ट जो कर्नाटका इशू है, कर्नाटका में जो हिजाब का इशू चला है, क्योंकि आप सोते रह गए वहाँ पर कर्नाटका से हिजाब चला गया। देखो आपको अलर्ट रहना है। देखो आप लोग अलर्ट रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।